हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आया हूँ। बिल्कुल कॉमन सवाल। आप अगर रेलवे से लेकर के अगर सीजीएल के मेंस लेवल तक की यानी टियर 2 तक की लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हर वो एग्जाम के लिए आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। ओके, तो चलिए मैं सवालों की तरफ ले चलता हूँ और मैं अपना वीडियो बंद करता हूँ ताकि आप लोग को कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल है आपके लिए। ये सवाल है कि एक आदमी ने प्राइवेट संस्था से 5% साधारण ब्याज प्रतिवर्ष पर उधार ली। ठीक है, उसने उधार लिया कितना? 5% की रेट से। 5% की रेट से 4 वर्ष के लिए उधार लिया और 32 रुपया का लाभ अर्जित हुआ। मतलब कि किस तरह से लाभ अर्जित हुआ? मान लीजिए, मैं आगे सवाल समझा दे रहा हूं, बस वन टाइम समझना है और फिर इसके बाद कोई भी टेंशन नहीं लेना है ऐसे सवालों के लिए। मान लीजिए वो ₹P उधार लिया, ठीक है, तो इसका 50% उसने खुद के पास रखा और 50% उसने फायदा के लिए, अपनी फायदा के लिए दोस्त को उधार पर दे दिया। मतलब कि मान लीजिए, मैं यहाँ पे कोई वैल्यू में मान लेता हूँ, पी के जगह पर मैंने मान लिया कि उसने सपोज कि 200 रुपया का या फिर 200 यूनिट में मान लेता हूँ, रुपया नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगा, कि 200 यूनिट को उसने उधार लिया। अगर 200 यूनिट को उधार लिया तो 100 यूनिट वो खुद के पास रखा और 100 यूनिट को क्या किया? उसने उधार दे दिया अपने दोस्त को। ध्यान से समझिएगा, 100 यूनिट को दोस्त को उधार दे दिया। अब ये देखिए कि हुआ क्या। तो अब हुआ ये कि अगर मैं लेकर चलूं कि 5% की रेट से अगर 4 वर्ष के लिए अगर बैंक से उधार लिया है तो बैंक को इसको कितना देना है, कितना रुपया देना है। मैं फोकस कर रहा हूँ, लाभ के बारे में बात किया गया ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लाभ के बारे में यानी इंटरेस्ट के बारे में बात किया गया ना, तो मैं इंटरेस्ट पे फोकस करूंगा। मतलब कितना रुपया इंटरेस्ट उसको देना है। तो कितना? 5% × 4 यानी 80%। 80% इज नथिंग बट क्या? ब्याज, है ना। तो पंचों के 20% यानी 20% उसको देना होगा, है ना। कितना पे? 200 रुपया पे, क्योंकि 200 यूनिट उसने उधार लिया था। तो सोचिए, 200 का 20% कितना रुपया हो जाएगा? 200 का 20% हो जाएगा 40 यूनिट, यानी 40 यूनिट उसको एक्स्ट्रा देना है बैंक को। ठीक है, अब जो उसने उधार दिया अपने दोस्त को, सपोज कि अपने दोस्त को 100 यूनिट का उधार दिया, अगर 100 यूनिट का उधार दिया तो इससे उसको लेना कितना है, इससे इसको फायदा कितना का होगा, क्या बता सकते हैं? तो हाँ, बता सकते हैं। कैसे? वो है आपका 10% चक्रवृद्धि ब्याज की रेट से। इंपॉर्टेंट चीज, चक्रवृद्धि ब्याज के दर से कितने वर्षों के लिए? वही 4 वर्ष के लिए। तो सोचिए, अगर चक्रवृद्धि ब्याज है यानी कि 10%, 10%, 10% और 10%, चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए यानी सक्सेसफुल निकाल लीजिए। इसका कितना हो जाएगा? A+B वाला फॉर्मूला लगा लीजिए कि A+B+AB/100। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 से 21%, ये हो जाएगा 21%। और फिर जब इन दोनों पे लगाइएगा तो कितना हो जाएगा? 21×42 और 4.46 यानी कि कितना हो जाएगा? 46.41%। क्या ये हो जाएगा? तो हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि सोचिए, 46.41% उसको ब्याज मिलेगा उस 100 यूनिट से। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने 200 यूनिट क्यों लिया। 200 यूनिट इसलिए लिया ताकि मुझे जो कैलकुलेशन करना पड़े वो सिर्फ और सिर्फ 100 पे करना पड़े, वरना कोई और वैल्यू में लेता तो समझ सकते थे कि 100 का अगर 46.41 अगर परसेंटेज में है तब तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं, 100 पे निकालना इजी हो जाएगा। अगर 100 का 46.41 में निकालूंगा तो कितना आपका हो जाएगा? वही वैल्यू आपका आ जाएगा, यानी कि 46.41 यूनिट ही आपका आ जाएगा। लेकिन सोचिए, अगर मैं 100 रुपया लेता तो 50 का 46.41% निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। इसीलिए ऑलवेज ऐसा वैल्यू लेट कीजिए जो 100 पर कैलकुलेट हो, ठीक है, जिसपे मुझे फोकस करना है। तो आप सोचिए कि उसको कुल कितना फायदा हुआ। बैंक को देना है 40 यूनिट एक्स्ट्रा
और उसने कमाया 46.41 यूनिट, यानी कि उसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ, डिफरेंस ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 6.41 यूनिट। और यही जो वैल्यू है ना 6.41, ये किसके बराबर है, 3205 रुपया के बराबर है। तो पॉइंट को हटाइएगा, तो 2 जीरो अगर आपका इधर आपका आ जाएगा, तो ये कितने टाइम से कट जाएगा, यूनिट जब मिलाइए यानी 5 टाइम से कटने का संभावना चेक कर लीजिए कि 6×25 हाँ कट जा रहा है। यानी अगर ये 5 से अगर हमारा कट जाएगा तो ये हो जाएगा 500। तो हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है, 200 यूनिट का, क्योंकि 200 यूनिट उसने उधार लिया था, क्योंकि वही तो पूछा कि आदमी ने कितनी राशि उधार ली थी। तो 200 यूनिट पे अगर हम लोग निकाले तो 500 इंटू 200 यानी कि 1 लाख रुपया, और यही हमारा इसका आंसर था। तो मुश्किल से देखा जाए तो 5 सेकंड का सवाल था, इससे ज्यादा का आपका ये सवाल नहीं था। चलिए सेकंड नंबर पर हम लोग फोकस करते हैं। सेकंड नंबर आपका ये रहा। सेकंड नंबर में बोला गया कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख से बढ़ जाती है, ठीक है, 5 लाख रुपया से बढ़ जाती है। इसका मतलब आपका क्या हुआ कि जो भी है, अच्छा इसमें एक गलती आप लोग को नहीं करना है। बहुत कोई क्या करते हैं कि 12%, 12% और 10% का रेशियो ले लेते हैं। तो कितना आपका हो जाएगा रेशियो, 2×6=12, 2×5=10। इसको इन्वर्स करते हो 5:6। सोचते हैं कि ए का वैल्यू आपका कितना है 10,000, ए का वैल्यू 10,000, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 60,000। तो ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन बढ़ी हुई कीमत पूछा गया ना, लेकिन 60,000 आपका आंसर नहीं है। समझे, ये गलती क्यों नहीं करना है, क्योंकि एक और जो सवाल आया हो ना वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों नहीं करना है। तो ऐसे सवालों को हम लोग कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए सवाल है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपया बढ़ जाती है। तो आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, या फिर चलिए अगर मैं एक्स ही अगर मैं लेता हूं, अगर मैं एक्स लिया कि अगर उसने 100 रुपया उधार लिया था, ठीक है, तो उसका सैलरी कितना बढ़ गया, तो 5 लाख रुपया बढ़ गया, 5 लाख रुपया बढ़ गया, ये लाख में है। अगर 5 लाख रुपया बढ़ गया तो क्या हुआ, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख से बढ़ जाती है, उसे परंतु ये उसे लिखा हुआ, परंतु उससे लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। मतलब कि 1% पे उसको कितना रुपया लग रहा था, उसको 100 रुपये पे कितना लग रहा था, 100 रुपया पे उसको 12% लग रहा था। जब सैलरी बढ़ गया तो उसका 10% हो गया टैक्स। ओके, तो यही आपका क्या होगा, यही आपका क्या हुआ कि यही का जो वैल्यू है वही आपको दिया हुआ है 10,000 रुपया। क्योंकि दोनों का डिफरेंस कभी भी अगर कम या ज्यादा की बातों को बोला जाएगा, ऑलवेज ध्यान रखिए, कभी भी अगर लेस और मोर की बातों को बोला जाएगा, कम या ज्यादा का, तो ऑलवेज समझिए कि वो दो चीजों का डिफरेंस है, दो चीजों का डिफरेंस है। ओके, ऑलवेज दो चीजों का डिफरेंस वो होगा। तो बस यहाँ से ये भी आपका सेम, आपका ये भी सेम, और आपका क्या है, ये इन दोनों का डिफरेंस 10,000 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 10x और ये 12x, यानी कि इधर आपका आ जाएगा तो -2x रहेगा, तो ये +2x हो जाएगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10×5=50, और ये आपका हो जाएगा तो इधर आपका आ जाएगा तो कितना आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, ये तो x है, और ये आपका हो जाएगा 50, और ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 40, यानी कि ये जो आपका आ जाएगा 40। 2x का वैल्यू अगर 40 लाख है, क्योंकि लाख में आपका ये सारा वैल्यू है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर x का मैं निकालना चाहूँ तो कितना 20, यानी कि 20 लाख। लेकिन 20 लाख तो आपका इनिशियल वैल्यू है, तो इसमें 5 लाख रुपया अगर मैं बढ़ा दूंगा तो कितना हो जाएगा 25 लाख रुपया, यानी कि बढ़ी हुई जो इनकम है वो 20 नहीं 25 लाख होगा इसमें। अब ये देखिए सेकंड सवाल, सेकंड सवाल भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे बनेगा अगर आप बेसिक से बनाते हैं तो। लेकिन अगर इसमें एक चीज अगर बोल दी जाए ना कि कर उतना ही देता है जितना पहले है, तो बिल्कुल जो सवाल है बिल्कुल उसी पर आपका बेस्ड है कि a इंटू बी बराबर कॉन्स्टेंट।
मतलब कि दो चीजों का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। मतलब ये बोला जा रहा है कि अगर ये वाला वैल्यू अगर कांस्टेंट कर दिया जाए, अगर ये वाला वैल्यू अगर कांस्टेंट कर दिया जाए तो ये बी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब हर वो चीजें, जैसे आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट कर देगा तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो इस टाइप के सवाल आप लोग कभी ना कभी किए होंगे। लेकिन जब ऐसे सवाल जब आते हैं ना इसमें, तो लोग बच्चे यहाँ पे समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली में करना क्या है, और बेसिक से करते हैं। तो नहीं, बेसिक से करने वाला नहीं है। अगर सिंपल फ्रैक्शन है तब तो इजी हो जाएगा बेसिक से भी, लेकिन अगर वैल्यू अगर कॉम्प्लिकेटेड दे देगा तो वहां पे आपको ये काम आपका आएगा। तो चलिए देखिए, मतलब कि सोचिए कि अगर दो चीजों का प्रोडक्ट आपका ये है, तो यहाँ पे मैं कैसे लिंक करूंगा। सोचिए कि मैं जो पैसा, जैसे कि मेरा इनकम आया, ठीक है, मेरा इनकम आया और सरकार कोई ना कोई परसेंट टैक्स लगाती है, यानी जितना परसेंट टैक्स लगाती है, ये क्या आपका आया इनकम का। अगर मान लीजिए मेरा सैलरी अगर 50,000 रुपया है और इस पे 10% अगर टैक्स लगाया सरकार ने, तो अगर मैं 50,000 का 10% में निकाल दूं, तो यही तो आपका क्या आपका आ जाएगा, यही तो टैक्स आपका आ जाएगा ना। ये बताइए, यही आपका टैक्स आपका आ जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक था बस, और कुछ नहीं करना है। और बोला ये गया है कि जो आपका टैक्स है वो दोनों केस में कांस्टेंट है, बराबर है। अगर बराबर है तो इनकम और रेट एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो बस सवाल खत्म। अगर इनकम दिया जाए तो वहां से रेट निकाल सकते हैं, रेट दिया जाए तो इनकम निकाल सकते हैं, जो भी पूछा जाएगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए, रेट दिया हुआ है, रेट का जो वैल्यू है वो 12 से 10 है। तो क्या यहाँ इनकम का रेशियो निकाल सकते हैं, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, यानी कि इनकम 5 से 6 बढ़ा है, यानी 1 मिनट बढ़ा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना बढ़ा है, 1.2 लाख, 1.2 लाख। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर फाइनल वैल्यू पूछा गया, यानी बढ़ी हुई इनकम कितना, 6 यूनिट, तो 6 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, तो 12×6 = 72, यानी कि 7.2 लाख। तो आई थिंक कि इसके बेसिस पे जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो चलिए, अब हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपको डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, फंस गए हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। बस उसका फोटो खींच कर भेजिए, और हमारा जो कैंडिडेट है वो आपको सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करेंगे। सेम नाम से है, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएंगे। तो ऐसे ही और स्मार्ट अप्रोच के लिए आप में फॉलो कीजिएगा, या फिर कोई अदर कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।